राम राम सा खमा गणिसा। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवी देवताओं की। सबसे पहले हम बात करते हैं लोक देवताओं की। तो आप सब जानते होंगे कि राजस्थान के जो पंचपीर हैं वो किसके कहते हैं। तो पंचपीरों में जो राजस्थान के जो लोक देवता आते हैं, पहले हम बात करेंगे उनकी। देखो, पाबू जी हैं, रामदेव जी हैं, गोगा जी हैं और हरबू जी हैं और मेहा जी हैं। मेहा जी मांगलिया, ये पांचों जो है राजस्थान के पंचपीर कहलाते हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान के एक गोगा जी की। पहले तो देखो, गोगा जी का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? चूरू के ददरेवा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चूरू के ददरेवा में हुआ था। तो देखो, और कब हुआ था? 1003 में हुआ था। क्योंकि ये ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोगा जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो 1003 में और चूरू के ददरेवा में। ठीक है। इनके पिता का नाम जेवर सिंह था, माता का नाम बाछल था। और ऐसी मान्यता है कि गोगा जी का जन्म गोरखनाथ, मतलब इनके गुरु थे गोरखनाथ, इनके आशीर्वाद से हुआ। उनका विवाह जो है कोलुमंड की राजकुमारी थी केलमदे। तो मतलब पिता का नाम जेवर, माता का नाम बाछल और पत्नी का नाम केलमदे, और जन्म 1003 में चूरू के ददरेवा में। ठीक है। केलमदे के साथ होना तय हुआ, किंतु विवाह होने से पहले ही केलमदे को एक सांप ने डस लिया। इससे गोगाजी कुपित हो गए तथा मंत्र पढ़ने लगे। मंत्र शक्ति के कारण नाग तेल की कड़ाई में आकर मरने लगे। तब स्वयं नाग देवता प्रकट होकर के केलमदे का जहर निकाला तथा गोगाजी को नागों का देवता होने का वरदान दे दिया। तो तब से जो है गोगाजी को क्या माना जाता है? नागों का, मतलब किसी को भी अगर नाग डस लेता है ना, तो उसकी बॉडी में जैसे मतलब सांप का जो जहर फैलता है, तो उसको सांप के जहर से मुक्ति दिलाने में कौन? गोगा जी क्या करते हैं? मतलब उसके जहर को निकाल देते हैं। ठीक है। सर्पदंश से मुक्ति दिला देते हैं। गोगा जी की पूजा की जाती है। लोक धारणा है कि सर्प दंशित, मतलब सर्प के काटने पर, है ना, व्यक्ति को यदि गोगा जी की मेड़ी, मतलब गोगा जी का मेड़ी होती है चबूतरा, तक लाया जाए तो वह व्यक्ति सर्प विष से मुक्त हो जाता है। ठीक है। भादवा की कृष्ण नवमी को गोगा जी की स्मृति में मेला भरता है। तो ये भी पूछते हैं कि भादवा मतलब गोगा जी का मेला कब भरता है? तो भादवे की कृष्ण नवमी को। ठीक है। तो गोगा जी का जन्म 1003 में चूरू के ददरेवा में। पिता जेवर, माता बाछल, पत्नी केलमदे, और इनको नागों का देवता माना जाता है। और ये भादवा की कृष्ण नवमी को इनका मेला भरता है। इनके मौसेरे भाई थे अर्जन व सुरजन, के साथ जो है इनका जमीन जायदाद को लेकर के झगड़ा हो गया था। और अर्जन व सुरजन इन्हें इनके विरुद्ध सुल्तान फिरोज शाह की फौज चढ़ा लाए थे ये लोग, है ना। तो इनका जो युद्ध हुआ था ना गोगा जी का, वो किससे हुआ था? फिरोज शाह से। ठीक है। इन आक्रमणों ने इनकी गायों को घेर लिया था और इसके प्रतिरोध में गोगा जी ने युद्ध किया। इसके दोनों भाई मारे गए। कौन? अर्जन व सुरजन जो मारे गए थे। गोगाजी युद्ध में चप्पल और सिद्ध होने के कारण रण क्षेत्र में हर कहीं दिखाई देते थे। उनके इस रण कौशल को देखकर ही महमूद गजनवी ने कहा था कि यह तो जहारा पीर है। तो इसी कारण से तो आज गोगाजी को जो है जो मुसलमान है ना वो भी मानते हैं, अर्थात साक्षात देवता के समान प्रकट होता है, इसलिए जहारा पीर के नाम से भी जाने जाते हैं। युद्ध भूमि में अपने मतलब जहारा पीर जो है गोगा जी को किसने कहा ये भी याद रखना है। तो महमूद गजनवी ने कहा, और युद्ध करा था फिरोज शाह तुगलक से। ठीक है। जहारा पीर के नाम से भी जाना जाता है। युद्ध भूमि में अपने 47 पुत्रों तथा 60 भतीजों के साथ शहीद हुए। उत्तर प्रदेश में भी इन्हें जहारा पीर के नाम से जाना जाता है। मुसलमान इन्हें गोगा पीर कहते हैं। ये आ गया ना भाई, मुसलमान भी इनको गोगा पीर कहते हैं, तो मतलब मानते हैं इनको। गोगाजी ने नौ रक्षा एवं तुर्क आक्रांताओं महमूद गजनवी से युद्ध की रक्षा अपने प्राण त्योहार के लिए। तो ये है कि गोगा जी को जो है नौ गांठ वाली राखी गढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब नौ गांठें जो है किसके नाम से लगाई जाती है? तो गोगा जी के नाम से लगाई जाती है। देखो, गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। कहाँ पर आते होते हैं? क्योंकि खेजड़ी वृक्ष के नीचे, ये भी बार बार पूछा जाता है। जहाँ मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है। इसलिए मारवाड़ में तो यह कहावत है कि गांव गांव गोगो ने गांव गांव खेजड़ी। ऐसी मान्यता है कि युद्ध भूमि में लड़ते हुए गोगा जी का सिर चूरू जिले के जिस स्थान पर गिरा था वहां शीश मेड़ी है, तथा युद्ध करते हुए जहां शरीर गिरा था उसे गोगामेड़ी कहा गया है। गोगामेड़ी के जन्म स्थल ददरेवा को शीर्ष मेड़ी तथा समाधि स्थल गोगामेड़ी
और ये गोगामेड़ी ये कहाँ है? नौहर हनुमानगढ़ में। कोदूर मेड़ी भी कहते हैं, जो इंद्र मानगढ़ किले में है। तो ये देखो ये कहाँ पर है? इंद्र मानगढ़ किले में। ये इंद्र मानगढ़ किला ये अभी आया था एग्जाम में कि जो है गोगामेड़ी का मतलब हनुमानगढ़ भी ऑप्शन दे रखा था, और यहाँ पर ये जो इंद्र मानगढ़ है ये भी इंद्र मानगढ़ किला ये भी ऑप्शन में दे रखा था। कोदूर मेड़ी भी कहते हैं जो इंद्र मानगढ़ किले में है। गोगामेड़ी की बनावट मकबरे नुमा है। कैसी है? मकबरे नुमा है। और सांचौर जालौर में भी गोगा जी की ओल्डी नामक स्थान पर गोगा जी का मंदिर है। और गोगा जी की जो सवारी है वो है नीला घोड़ा। आगे हम बात करें तो देखो गोगा, इन्हें गोगा बप्पा के नाम से भी जाना जाता है ना। और गोगा जी की पूजा भाला लिए हुए योद्धा के रूप में पूजा होती है, और सर्प जो है इनके साथ साथ चलता रहता है। ठीक है, तो ये हो गई गोगा जी की बात। आगे हम बात करेंगे पाबू जी की बात। पाबू जी की बात करें तो देखो इस पाबू जी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, बस जो इनका जन्म है वो 13वीं सदी में हुआ था। कोलूमंड जोधपुर में हुआ था, और धांधल व कमलादे के घर में हुआ था। धांधल जी जो है इनके पिता का नाम है, कमलादे जो है इनकी माता का नाम है। और ये जो है ना पाबू जी जो है लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि पाबू जी किसके। और पाबू जी को जो है गाय व ऊंटों के मतलब इनकी सुरक्षा के रूप में इनको पूजा जाता है। जब गाय के कुछ भी हो जाता है ना, या ऊंटों के कुछ भी हो जाता है, तो इनको मतलब सही करने के रूप में है ना इनको पूजा जाता है। तो देखो जो राठौड़ों के मूल पुरुष राव सिंहा के वंशज माने जाते हैं पाबू जी। और बान बकेला जैसे शक्ति संपन्न शासक के भगोड़े 7 थोरी भाइयों है ना को पाबू ने आश्रय देकर के उनकी रक्षा करी थी। और इनका जो विवाह है ना, अमरकोट का जो राजा है सूरजमल सोडा, उनकी पुत्री जो थी ना सुप्यार दे, उनसे इनका विवाह हुआ था। और जिंदराव खींची से जो है ना इनका युद्ध हुआ था, मतलब जिंदराव खींची से देवलचारणी, जिसकी जो केसर काल में घोड़ी है ना, घोड़ी ये मांग करके मतलब ये जो जिंदराव खींची है ना ये इनकी गायों को ले जाते हैं। तो ये देवलचारणी की मतलब देवलचारणी से घोड़ी मांग करके जाते हैं गायों को छुड़ाने के लिए। देचू गांव में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे ये वहां पर। और वहां पर गोरक्षक देवता के रूप में आज भी इनको पूजा जाता है। पाबू जी को सम्मान देने के लिए राजस्थान में चौथे फेरे के बाद में ही विवाह संपन्न मान लिया जाता है। और प्लेग रक्षक व ऊंटों के देवता के रूप में पाबू जी की विशेष मान्यता है। कहा जाता है कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को ही था। ऊंटों की पालक रायका जाति, मतलब ऊंटों को जो पालने वाले हैं ना वो रायका जाति के लोग होते थे, और इन्हें अपना आराध्य देव मानते थे। मेहर जाति के मुसलमान है ना इन्हें पीर मानकर पूजा करते हैं। और इनको जो ना लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। और इनकी पाबू जी की जो घोड़ी थी ना वो केसर काल में थी। और बाईं ओर जो है ना इनकी ऐसा कहा जाता है कि भाई पाबू जी की जो फाग है ना वो बाईं ओर झुकी हुई थी। इनको मतलब इनका बौद्ध चिन्ह भाला है। और कोलूमंड में इनका सबसे प्रमुख मंदिर है, जहाँ प्रतिवर्ष जो है ना चैत अमावस्या को इनका मेला बढ़ता है। और पाबू जी से संबंधित मतलब जो गीत गाए जाते हैं ना उनको पाबू जी के पहाड़े बोलते हैं। और पहाड़े जब गाते हैं ना, जब माठ्य वाद्य यंत्र बजाया जाता है, और बजाते कौन है? नायक और ड्रेबारी जाति के लोग बजाते हैं। पाबू जी की फड़ नायक जाति के भोपे द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ भी बाजी जाती है। और आसिया मोड़ जी ने जो है ना एक किताब लिखी थी पाबू प्रकाश, पाबू जी के जीवन पर महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है ये। और पाबू जी केवल गोरक्षा ही नहीं अपितु मतलब अछूत लोगों के लिए भी इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। इन्होंने मलेच्छ समझे जाने वाले थोरी जाति के 7 भाइयों को ही न केवल आश्रय दिया बल्कि उनको अपना प्रधान सरदारों में भी स्थान दिया था, और उनको अपने पास रखा था। पाबू जी के सरदारों में 4-5 मतलब प्रमुख सरदार थे जिनमें वे अटूट विश्वास रखते थे। एक तो थे चांदो जी, जो नाम आता है इनका, चांदो जी थे, सावंत जी थे, डेमा जी थे, हरमल जी थे, है ना। तो चांदो जी, सावंत जी, डेमा जी, हरमल जी, ये प्रमुख है जैसे। ठीक है। और राजस्थान की जो प्रचलित भाषा में पाबू धनेरी वाचना भी कहते हैं। इनके जो यश में जो गीत गाए जाते हैं ना उनको कहते हैं।